हालेलुया। हम आज जानेंगे, बहुत सारे नए लोग आज वचन सुनने वाले हैं और उनके लिए मैं बताऊंगी कि यीशु मसीह को दुनिया में क्यों आना पड़ा। कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह को दुनिया में क्यों आना पड़ा? बहुत कम लोग हैं। सबको सिर्फ पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, इस दुनिया में आया। लेकिन यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के पीछे की वो वजह है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जिनको पता है वापस से एक बार सुनो। देखो, परमेश्वर को लगा कि मुझ में इतना ज़्यादा प्यार है, मैं किसके साथ बांटूं। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। स्वर्ग में उसने स्वर्गदूत बना दिए। स्वर्गदूत जो उसके सेवकों की तरह थे, जो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसकी सेवा चाकरी करते थे। लेकिन परमेश्वर को अकेलापन महसूस हो रहा था और फिर परमेश्वर को लगा कि मुझे एक ऐसे इंसान को बनाना चाहिए या एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मुझसे बातें करे। क्योंकि देखो, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्यार होता है और उसको कोई बांटने वाला नहीं होता है तो अंदर से घुटन महसूस होती है, बराबर। जब बहुत माँ प्यार से भरी हुई होती है और बच्चे निकल जाते तो अंदर से माँ तकलीफ़ में आ जाती है। और जब प्यार निछावर होता है तो हमें भी रिलीफ लगता है। वैसे ही जो परमेश्वर प्रेम है, उसको लगा कि ये प्यार मैं किसके साथ बांटूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे बांटना है जो मुझे वैसे ही प्यार करे। फिर परमेश्वर ने खुद के लिए स्वर्ग बनाया, सुंदर सा स्वर्ग बनाया, और फिर उसने पृथ्वी को भी बनाया। और पृथ्वी को भी उसने जो स्वर्ग की जो प्रतिमा है उसके एग्जैक्टली स्वर्ग की प्रतिमा में एग्जैक्टली वैसे ही आर्किटेक्चर लेकर उसने अदन वाटिका बनाई। अब अदन वाटिका में उसने क्या किया? सब कुछ बना दिया। नदियाँ थी, फूल थे, पौधे थे, मछलियाँ थी, पक्षी थे, नदियाँ, समुद्र था, सब कुछ जो आज हम देख सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि समुद्र बहुत सुंदर दिखता है? जब पंछी ऐसे लहराते हैं, है ना, अच्छा लगता है ना। जब नदियाँ बहती है बहुत खूबसूरत लगता है ना। जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, जब ऐसे धुआं आता है, वो जो क्या बोलते हैं, कोहरा आता है, तो बहुत सुंदर लगता है ना। जब सूरज उगते हुए कितने लोगों ने देखा है? बहुत अच्छा लगता है ना, सूरज उगते हुए, डूबते हुए। ये सारी सृष्टि, इतनी सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने किसके लिए बनाई थी मालूम है आपको? हमारे लिए, है ना। और फिर परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को सुंदर बनाया और फिर परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी ली और मिट्टी का एक पुतला बनाया, ओके। और उस पुतले में उसने अपनी जान डाल दी और फिर आदम जीवित प्राणी हो गया। और फिर ये आदम को उसने आशीषित किया। उसको कहा, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, जो कुछ भी मैंने इस पृथ्वी पर बनाया है उसके ऊपर अधिकार रखो। और आपको मालूम है, ये जो प्राणी पक्षी है उनको नाम किसने दिए हैं? आदम ने। अभी कितने सारे प्राणी है, कितनी सारी वनस्पतियाँ, कितने सारे पक्षी है। आदम को इतना ज्ञान कहाँ से आया था मालूम है? परमेश्वर से। और फिर परमेश्वर को लगा कि आदम का अकेला रहना भी अच्छा नहीं है। फिर आदम को उसने क्या किया? गहरे नींद में डाल दिया। उसकी एक पसली ली, उसमें से हवा को बना दिया और कहा, आदम आज से ये तेरी सहचारिणी है, ये तुझे मदद करेगी। फिर आदम एक पूर्ण पुरुष बन गया। अब आदम को क्या किया परमेश्वर ने? देखो, उसको अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अधिकार दिया, उसको काम दिया कि अदन वाटिका को सिंचाई करो, रक्षण करो। और फिर उसको कहा, वो जो अदन वाटिका है उसके बीचों बीच दो वृक्ष थे। एक था जीवन का वृक्ष और एक था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। और आदम को कहा कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाना नहीं, खाएगा तो मर जाएगा, ओके। अब आपको कहा जाता है ये मत करो, तो आपको क्यों लगता है कि मुझे करना चाहिए? जब मम्मी कहती है कि चाकू के साथ मत खेलो, कितने बच्चे खेलते हैं? इधर मत जाना। कितने लोगों को कहा रोड पे साइकिल नहीं चलाना, फिर भी चलाते हो ना। तो ये आदम में वैसा ही स्वभाव शैतान ने डाला था कि जो कहा गया है उसके उल्टा करने का, बराबर। तो अभी आदम को कहा था कि भले और बुरे के वृक्ष का फल नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। हम लोग भी बोलते हैं ना,
ऐसा मत करो नहीं तो कट जाएगा, रोड पे मत जाओ ना तो गाड़ी आके एक्सीडेंट हो जाएगा, बोलते हैं ना। आदम को भी बोला था, लेकिन शैतान ने उसको आके कहा कि वो फल खाएगा तो मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा और तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तू फल खाए। और फिर आदम के मन में परमेश्वर के प्रति शैतान ने क्या डाला? डाउट डाला। और फिर हवा को भी लगा कि मैं वो फल खाऊंगी तो दिखने में भी अच्छा है, ज्ञान भी दे रहा है, तो क्यों ना खाऊं। और फिर ने वो फल खाया और अपने आदमी को भी दे दिया और आदमी ने भी खा लिया। ओके। और फिर दोनों ने पाया कि हम नंगे हैं। इतने दिन तक पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का वो जो उजियाला है उनके ढके हुए था। और जैसे ही उन्होंने पाप किया उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं। और फिर क्या करने लगे? जब शाम में यीशु मसीह परमेश्वर आया उनको पुकारते हुए, आदम है आदम तू कहाँ है? और फिर आदम कहता है, तेरा बारी में शब्द सुनकर, मतलब तेरा अदन वाटिका में शब्द सुनकर मैं डर गया और मैं पेड़ के पीछे छुप गया। आप कितने लोग जब भी गलती करते हो तो पीछे छुप जाते हो? छुपते हो ना कि मार पड़ेगी। अब आदम को भी मालूम था मार पड़ने वाली है। ओके। तो वो भी कहाँ छुप गया? पेड़ के पीछे। और फिर आदम ने, परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? तो बोलता मैं छिप गया। तो बोलता तू जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? अब तुम गलती करते हो तो तुम क्या करते हो? उसने मुझे गाली दी करके मैंने गाली दी, उसने मुझे मारा करके मैंने उसको मारा, उसने मेरा चीज़ ली करके मैंने उसको मारा। हम बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? अब आदम ने भी क्या किया पता है? आदम आपके जैसा ही था। उसने कहा ये जो औरत है हवा जो तूने मुझे दी है, उसने वो फल मुझे दिया और मैंने खाया। मतलब परमेश्वर को बोल रहा है ये जो औरत तूने दी है ना ये अच्छी नहीं है, इसने फल तोड़ा और इसने मुझे दिया और मैंने खाया। अभी आदम छोटा बच्चा था? नहीं था। आदम को भी खाना था, डाउन द लाइन मन में उसको भी था कि मुझे वो वृक्ष फल खाने के लिए क्यों मना किया है। और वो शैतान ने जब बताया, और औरत के प्यार में इतना पागल इंसान, जो भी औरत कहती दिन को अगर रात कहो तो रात वह कहता है ना। जब भी प्यार में लोग पागल हो जाते हैं तो कुछ भी करते हैं, वैसे हुआ। अभी आदम को कहा था उस वृक्ष का फल नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा, लेकिन फिर भी हव्वा ने दिया करके आदम ने खाया। ओके। और दोनों भी पाप में पड़ गए। अब आदम तुरंत नहीं मरा, लेकिन आदम आत्मिक तौर पर मर गया, क्योंकि जो जीवन की सांस आदम के अंदर डाली थी वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। और आदम उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब शाम के समय परमेश्वर उस वदन वाटिका में आता था, उसके वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के साथ बातें कर पाता था। और जब उसने पाप किया वो आत्मा निकल गया और आदम मर गया, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं। आमीन। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। अभी लहू भी ऐसे व्यक्ति का चाहिए था जिसने कोई पाप नहीं किया हो। अब आदम ने भी पाप किया, हव्वा ने भी पाप किया, जितनी जो उनकी पैदाइश हो गई वो भी पाप में पैदा हो गई। देखो छोटे बच्चे को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता। आप ट्यूशन देते हो बच्चे को, झूठ कैसे बोलना है, मारामारी कैसे करनी है, कोई पेरेंट देता है ट्यूशन? एक मारेगा तो दो मार क्या, गाली सिखानी पड़ती तुम्हारे बच्चों को? वो अंदर से ही है, बराबर। छोटे बच्चों को तेरी चीज़ अगर दूसरा बच्चा लेता है तो कितना गुस्सा आता है, मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगाने का। ये कहाँ से है? ये आदम का स्वभाव जो पाप है हमारे डीएनए में है। हमको पाप सिखाना नहीं पड़ता करने के लिए कैसे करना है, वो आदम की संतान होने की वजह से हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती, और लहू भी ऐसे व्यक्ति का चाहिए जिसने कोई पाप ना किया हो। आमीन।
अभी इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसके लहू में पाप ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर यीशु मसीह को जब ये सारा ड्रामा हो रहा था, परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया। परमेश्वर ने शैतान को कहा, तू मुंह के बल चलेगा और तू मिट्टी खाया करेगा। फिर औरत को कहा, तू पुत्र जनेगी, तभी जब भी तू पुत्र जनेगी तुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर उसने कहा कि तू तेरा पूरा मन प्रेम तेरे आदमी की ओर रहेगा और आदमी तुझ पर रूल करेगा, आदमी तुझ पर स्वामित्व करेगा। और फिर आदाम को कहा, अब तक तू अदन वाटिका के फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था, अब इसके बाद पसीने की रोटी खाया करेगा। अब तुझे हल चलाना पड़ेगा, अब तुझे बोना पड़ेगा, अब तुझे काटना पड़ेगा और तेरे जीवन में अब दुख आएगा। देखो, पाप कभी भी अकेला नहीं आता है, पाप हमेशा उसके पिल्लों को भी लेके आता है। अभी पाप सिर्फ एक ही किया था कि फल खाने के लिए मना किया था और फल खाया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मृत्यु आएगी। लेकिन मृत्यु के साथ क्या आ गया? दुख आए, दर्द आए, श्राप आए, तकलीफ आई, बीमारी आई, गरीबी आई, कष्ट आया, आंसू आए। तो पाप कभी भी अकेला नहीं आता है और फिर ये सारे पाप के परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। बराबर? देखो, कई लोगों के जीवन में तो उन्होंने कुछ गलती भी नहीं की कि फिर भी प्रॉब्लम है या नहीं? हम अच्छे हैं, हम अच्छे बिहेव करते हैं, हम अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन हम ही ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं। ये सारे पापों का परिणाम है। आमीन। तो अब परमेश्वर ने आदाम को, मतलब शैतान को एक चीज़ कही उस अदन वाटिका में। अगर हम उत्पत्ति के अध्याय का 3 अध्याय का 15वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे मानव जाति को उस पाप में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक अभिवचन दिया। क्या दिया? बोलो, अभिवचन। एक प्रॉमिस किया कि देख शैतान, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, जिसको तूने भरमाया है, जिसको तूने उस फल खाने के लिए उकसाया है, उस स्त्री के बीच में और तेरे बीच में मैं, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये जो अभिवचन परमेश्वर ने उत्पत्ति में दिया था, वो जो स्त्री थी, वो स्त्री मरियम थी। अभी हम जो पैदाइश हमारी होती है वो माँ बाप से होती है। वैसे देखा जाए तो हम पाप में पैदा होते हैं। अभी अगर जिसके अंदर शुद्ध खून चाहिए, वो नॉर्मल पैदाइश से पैदा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मरियम के पास, मतलब परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के इस बाइबल में लिखा है कि कुंवारी की कोख से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु कहा जाएगा। ये हजारों साल पहले, देखो ये जो किताब है, इसके हर एक किताब में यीशु मसीह आने से पहले भविष्यवाणी की गई थी कि उत्पन्नकर्ता, उद्धारकर्ता बनकर आने वाला है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनने वाला है। परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर जाने वाला है। और फिर ये जो अभिवचन दिया था, ये मरियम के द्वारा पूरा हुआ। और फिर एक दिन स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि हे मरियम, तुझ पर परमेश्वर की कृपा हुई है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और उत्पत्ति की किताब में जिस स्त्री के बारे में बात की है कि उसके पुत्र, उसका वंश और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, वो जो उसका वंश है
तेरे सर को कुचल डालेगा, जो शैतान को कहा था, और शैतान उसके एड़ी को डसेगा। ये प्रॉमिस पूरा होने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। फिर यीशु मसीह का देखो, इस दुनिया में सारे लोग जो पैदा हो गए हैं ये औरत और मर्द के रिश्ते के द्वारा पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो पैदा होना था ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम लुका की किताब का पहला अध्याय का अगर हम 30 देखो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है, देखते हैं। उसको 31 में कहता है स्वर्गदूत आके कि देख तू गर्भवती होगी और तो एक पुत्र जनेगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब वो स्वर्गदूत को कहती क्योंकि वो कुंवारी थी। 34 मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत आकर उसको कहता है कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। और वो कहती मैं तो कुंवारी हूँ। लेकिन भविष्यवाणी क्या की गई थी कि कुंवारी के कोख से पुत्र उत्पन्न होगा। अब हम क्या सोचते, कुंवारी से कोख से पुत्र उत्पन्न होगा मतलब कोई नाजायज रिश्ता रहेगा। कोई कुंवारी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमारे मन में क्या पहली चीज़ आती है, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, बराबर। अब जब स्वर्गदूत आकर मरियम को कहता है कि तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी जिसका नाम यीशु रखना, और वो कहती मैं पुरुष को जानती नहीं। और फिर आगे वो स्वर्गदूत उसको कहता है, आगे का वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब मरियम को स्वर्गदूत आकर कहता है कि तुझ पर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू पुत्र जनेगी, और जो पुत्र उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो परम पवित्र होगा। आमीन। पहली बात नोट कर लेना, यीशु मसीह का जन्म नॉर्मल नहीं हुआ था। ये जो हम आज खुशियाँ मना रहे हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह पैदा हुआ था हमारे जैसे नहीं। मरियम कुंवारी थी, मरियम माँ बन गई, लेकिन बाप इस दुनिया का नहीं था, उसका पवित्र आत्मा उतर कर आया। इसलिए यीशु का जन्म इस पृथ्वी का नहीं था, यीशु का जन्म ऊपर से हुआ था। क्योंकि हम इस पृथ्वी से पैदा हो गए, आदम को मिट्टी से बनाया, हवा उसमें से निकाली गई, तो हम मिट्टी से बने हैं। लेकिन यीशु मसीह इतिहास में ऊपर से स्वर्ग से आया है, ये बात नोट करना। आमीन। तो यीशु मसीह का जन्म ऊपर से हुआ है, क्योंकि ऊपर से पवित्र आत्मा उतर कर आया, मरियम के ऊपर छाया किया, और मरियम के कोख में यीशु मसीह पैदा हो गया। तो पहली बात नोट करना कि यीशु मसीह हमारे जैसे पैदा नहीं हुआ है। आगे जाकर बाइबल हमें ये कहती है कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था। ऐसा कोई इंसान है इस दुनिया में जो कह सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया? अगर कोई कहता भी है तो वो झूठ बोलता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अगर हम कहते हैं एक्शन में नहीं करेंगे तो दिल में तो करते हैं। गुस्सा नहीं आता है आपको? किसी को ऐसे लगा के देने की ऐसी अंदर से इच्छा नहीं होती है? कितना हम मन में पाप करते, मालूम, इसको मार डालो, ये करूँ, वो, ये पापी तो है। अभी आपके विचारों का अगर ऐसा देखो, अगर कोई आपके सर के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाता है और आपके सारे विचार लिखते हुए आते हैं तो लोग खुदकुशी कर देंगे, बराबर। यीशु मसीह ने विचारों में भी पाप नहीं किया था। अब एक तो वो ऊपर से देखो, हर बच्चा पैदा करने के लिए अगर मेडिकल साइंस ये कहता है
कि जो औरत होती है उसमें XX DNA होते हैं और मर्द में XY। तो लड़का होगा कि लड़की होगी ये आदमी तय करता है, औरत नहीं, क्योंकि उसका जो जीन होता है वो डोमिनेटिंग होता है। इसलिए यहाँ पर जो पवित्र आत्मा उतर कर आया था और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसमें पवित्र आत्मा का स्वभाव था। हमारा पिता क्योंकि पापी है इसलिए हमें भी पाप आ गया है, क्योंकि हम आदम की संतान हैं। अब यीशु मसीह का पिता कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा था जो पवित्र था, इसलिए वो पवित्रता में जन्मा और उसने कोई पाप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के लहू में कोई भी पाप नहीं था। और फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा। अब आप कहोगे कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था तो क्रूस पर क्यों दिया? क्रूस किसको देते, क्रूस पर किसको देते मालूम है? उस ज़माने में भी, अभी हमारे ज़माने में फांसी किसको देते हैं? जो जीने के लायक नहीं। इतना खतरनाक तूने गुनाह किया है कि तू जीने के लायक नहीं है, तुझे फांसी देनी पड़ेगी। जब एक कसाब को पकड़ा था कितने लोगों को लगा कि आज ही फांसी होनी चाहिए, इसको रखना भी नहीं चाहिए, लगा ना हमको, क्योंकि उसने ब्लश फायर किया था, उसने काफ़ी सारे लोगों की जान ली थी। उस ज़माने में क्रूस पर उन लोगों को दिया जाता था जिनके पाप बहुत बड़े थे। अब ये पवित्रता में पैदा हुआ है, पवित्र काम किए हैं, कोई पाप नहीं किया, फिर क्रूस पर क्यों दिया? बराबर। शैतान ने यीशु मसीह के खिलाफ एक प्लान बनाया। उसने झूठे गवाह पैदा किए, झूठे गवाह खड़े किए और फिर यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। वो कहलाता परमेश्वर का ही पुत्र था, लेकिन कोई खुद को परमेश्वर कहता था उस ज़माने में तो उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और फिर ये शास्त्री परुषी सारे लोग इकट्ठा हो गए जिनको शैतान ने ही इकट्ठा किया था। और फिर जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसी के एक शिष्य के अंदर शैतान का आत्मा घुस गया और एक शिष्य ने, जो इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती कहते हैं, उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और फिर यीशु मसीह को उस क्रूस पर दे दिया। अब उसके पीछे का कारण ये था चर्च, सारे मानव जाति के सारे पाप यीशु के ऊपर डाले गए। देखो हम बकरा क्यों काटते मालूम है? हर एक धर्म में एक विधि होती है, साल में एक बार जाकर हम बकरा काटते, बकरा, मुर्गी या जो कोई भी प्राणी उसका बलि देते हैं। आपको मालूम है क्यों? ये प्रथा शुरू से चलती आ रही है। जब पुराने करार में हम जाके देखेंगे तो याजक लोग वो बलि लेते थे, उसको काटते थे, उसका लहू लेते थे, अति पवित्र स्थान में डालते थे और साल भर के कुछ भी पाप हमने किए हैं उस वो प्राणी के ऊपर डाले जाते थे सिंबॉलिकली, और उसको काटा जाता था और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती थी। अब यीशु मसीह वो मेमना बनकर आया जो पवित्रता में पैदा हुआ था, जिसने कोई पाप नहीं किया। फिर पिता ने क्या किया? ये जो भविष्यवाणी की थी कि तेरे वंश के और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और तू उसके सर को कुचल डालेगा और वो तेरी एड़ी को डसेगा। तो यीशु मसीह को क्रूस पर शैतान को लगा ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, चलो मैं परमेश्वर के पुत्र को ही मार डालूंगा। और फिर उसने शास्त्री परुषी लोगों को खड़ा किया, उसके ही शिष्य लोगों को भी परमेश्वर यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा कर दिया और लोगों ने एक झूठे इल्ज़ाम में यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन शैतान को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह का मरना तय था। यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया था ताकि वो क्रूस पर मरे और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो। आमीन। अब हुआ क्या? शैतान को लगा मैंने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला। उसने उस दिन बहुत बड़ा डांस किया होगा, गुड फ्राइडे के दिन मैंने कही ना परमेश्वर के पुत्र को मार डाला। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर को कोई मार ही नहीं सकता है।
वो मांस और लहू में मनुष्य बनकर इसलिए आया था ताकि हमारे जैसे पापी बच सके। देखो, इंसान इंसान के लिए मरेगा तो भी परमेश्वर उस लहू को कबूल नहीं करेगा। परमेश्वर को ऐसे लहू की जरूरत थी जिसमें कोई पाप ना हो, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और वो मांस और लहू में आ गया। लिखा है वचन देहधारी हुआ। क्या लिखा है? वचन जो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर था, आदि में था, वो वचन इस दुनिया में आया देहधारी बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस समय स्वर्गदूत यीशु मरियम के पास आया था, वो इन शॉर्ट उसको कह रहा था, देख मरियम, मैं तेरे वचन को भेज रहा हूँ जो एक बीज है, और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और जो वो बीज है तेरे अंदर यीशु मसीह को पैदा करेगा। आमीन। और फिर इस तरह से यीशु मसीह दुनिया में आया, और क्योंकि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है, यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू उस क्रूस पर बहाया और हमारे पापों की क्षमा कर दी। जो पहले आदम ने पाप किया था, और परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री के कोख से एक वंश जन्म लेगा, वो था यीशु मसीह। इसलिए वो यीशु को माँ है, लेकिन यीशु मसीह को शारीरिक पिता नहीं है। आप समझ रहे हो? क्योंकि स्त्री के कोख से आएगा, स्त्री का बीज होगा, सिर्फ स्त्री का बीज, पुरुष का नहीं। तो ये जो भविष्यवाणी थी यहाँ पे पूरी हो गई, और फिर यीशु मसीह हमारे पापों के बदले उस क्रूस पर मर गया। पिता ने कहा सारे मानव जाति के लिए जो बलिदान चाहिए था, सारे मानव जाति के पापों के बदले जो लहू मेरे लिए चाहिए था बहाने के लिए, ताकि सारे मानव जाति के पापों की क्षमा हो, वो मुझे मिल गया है। मैंने उस लहू को स्वीकार किया है, मैंने उस बलिदान को स्वीकार किया है। अब जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, उसके पापों की क्षमा होगी, उसका उद्धार होगा। और इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह का नाम है पापों से उद्धार करने वाला। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। अभी शिष्यों को भी क्या लगा? कहानी खत्म। जो परमेश्वर हमको कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इतना बड़ी बड़ी बातें करता था, अब वो मर गया। अब उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग फिशिंग करते, वापस से अपनी मच्छीमारी करने जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होने वाला है। आमीन। क्योंकि वो मर गया, वो नरक में गया, नरक से उसने शैतान के हाथों से वो चाबियाँ ले ली, और यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठा। एक ही ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में था जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, जो मारा तो जरूर गया लेकिन तीसरे दिन जी उठा। मैन हमारे खानदान में या हमारे इतिहास में है कोई जो तीसरे दिन जी उठा है? है क्या कोई? हम लोग भूत कहेंगे उसको, बराबर। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और वो आज भी जिंदा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी महात्मे हुए, जितने भी भगवान हुए, जितने भी जो कोई भी हुआ, वो एक बार मर गया, कायम स्वरूपी मर गया। लेकिन हमारा यीशु मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जिंदा हो गया, और वो आज जिंदा है। इसलिए देखो, ध्यान रखना, अब आते हैं हमारे पास यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना क्यों ज़रूरी है। मरने से पहले यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाना क्यों ज़रूरी है। ध्यान रखना, पहली बात तो ये है, दिल के ऊपर लिख लो, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था। अगर धर्म बनाने आता था तो हर देश का अलग अलग धर्म क्यों है?
आप समझ रहे हो? अभी भारत में ही इतने सारे धर्म हैं, चाइना में कितने सारे हैं, अमेरिका में कितने सारे हैं, जापान में कितने सारे हैं। इतने सारे धर्म बनते थे? नहीं। धर्म किसने बनाए हैं? लोगों ने बनाए हैं। यीशु मसीह प्रेम करने आया था, यीशु मसीह क्रूस पर मरने आया था, और जो पहले आदम ने पाप किया था उसको लेने आया था। और ध्यान रखना, पाप की वजह से एक चीज़ ये हो गई थी कि जो हर दिन परमेश्वर आदम से आकर मिलता था, उस अदन वाटिका की सबसे खूबसूरत बात थी, क्या थी मालूम है आपको? परमेश्वर हर दिन आके आदम को मिलता था, आदम और हवा को मिलता था, बातें चलती थी। कि मैंने कहा ना, परमेश्वर प्यार से भरा हुआ था और उसको बातें करने वाला कोई चाहिए था। कितने लोगों को बातें करना अच्छा लगता है? बराबर, हम सोशल है, हमको बातें करना अच्छा लगता है। कई लोगों को तो इतना बातें करना अच्छा लगता है कि दिन रात बातें करते हैं। हम हमारे बच्चों का कहते हैं, चुप बैठना, कितना बोलता है, थोड़ा तो मुंह बंद रख, है ना? अब ये जो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, अब आदम ने पाप किया तो गलती परमेश्वर की थी नहीं, लेकिन फिर भी उस गलती को सुधारने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई। तो यीशु मसीह का नाम का मतलब होता है पापों से उद्धार करने वाला। और इसलिए हर एक जन को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितनों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को पिता ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया। जो हम भटक गए थे, इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो भटके हुओं का उद्धार करने आया था। हम जब परमेश्वर नहीं मिलता है, सच्चा खुदा नहीं मिलता है, जो दिखता है उसको परमेश्वर बना देते हैं, है या नहीं? जो दिखता है वह परमेश्वर। हमने सृष्टि को परमेश्वर बनाया है, सृष्टिकर्ता को छोड़कर। अब परमेश्वर ये कहता है कि जिसने सृष्टि बनाई वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने हमारे पापों के बदले उस क्रूस पर अपनी जान दी। जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। दूसरी बात ये, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पाप तो निकल जाता है, लेकिन पाप के परिणामों से भी छुट्टी मिलती है। दुख निकल जाता है, दर्द निकल जाता है, तकलीफ निकल जाती है, बीमारी निकल जाती है, श्राप निकल जाता है, गरीबी निकल जाती है। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर यीशु मसीह के पास, वो सारी चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन से दूर करता है। और एक अच्छा, जैसे वो आदम को अच्छा मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आरोग्य दिया था, वैसे वो हमको देता है। जिस किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है, वो कहता है। और दूसरी बात, वो आया था ये करने के लिए कि वो इमैनुअल कहा गया है। क्या कहा गया है यीशु मसीह को? परमेश्वर हमारे साथ। आदम ने जो पाप किया और जो परमेश्वर के साथ उसकी जो सहभागिता खत्म हो गई थी, वो यीशु मसीह ने आकर वो जो पाप था अपने और परमेश्वर के बीच में, क्रूस पर वो पाप को ले लिया। अब हमें परमेश्वर पिता के साथ बात करने का, उसके साथ जुड़ जाने का उसने रास्ता बनाया। क्या यीशु मसीह ने गलत किया? क्या आपको लगता है कि सच में यीशु मसीह गलत है? यीशु मसीह ने कुछ बुराई की थी, उसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने किसको थप्पड़ मारा, यीशु मसीह ने किसको गाली दी, यीशु मसीह ने किसको डांटा, किसी यीशु मसीह ने ऐसा कुछ लिखा है बाइबल में या किसी भी किताब में इस दुनिया के? फिर यीशु मसीह बुरा क्यों है? क्योंकि शैतान ने हमारे मन में डाला है कि यीशु मसीह धर्म बनाने आया था। और क्या सीख देता है यीशु मसीह? अपने परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, दुश्मन को माफ करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लोगों की मदद करो, लोगों को माफ कर दो। क्या क्या बुरा सिखाता है वो? फिर यीशु मसीह बदनाम क्यों है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता, क्योंकि शैतान के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया था, अपने लिए स्वर्ग, हमारे लिए पृथ्वी, और शैतान के लिए क्या बनाया था? नर्क। अब नर्क में शैतान जाने वाला है,
इसलिए वो चाहता है कि जितनी भी परमेश्वर की उत्पत्ति है, जितने भी लोगों से परमेश्वर बेहद प्यार करता है, उन सारे लोगों को मैं नरक में लेके जाऊंगा। और इसलिए शैतान हमारे मन में यीशु मसीह के प्रति डाउट डालता है। एक ही चीज आज इस क्रिसमस के दिन याद रखना चर्च, यीशु मसीह ना ही धर्म बनाने आया था, न यीशु मसीह ना ही गलत रास्ते पर लेके जाने आया था। यीशु मसीह हमें जीवन और अनंत काल का जीवन देने आया था। मैं कोई भी इस दुनिया का परमेश्वर आपको गारंटी नहीं देगा कि उनके ऊपर विश्वास करोगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन हमारा यीशु मसीह ये गारंटी देता है, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। वही परमेश्वर आज इस दुनिया में पैदा हुआ था। ये कोई जन्म तिथि नहीं है, ये किसी का बर्थडे नहीं है, ये वो परमेश्वर है जो हमसे बेहद प्यार करता है। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए मरने का साहस करे ऐसा कोई प्यार करने वाला हमारी ज़िंदगी में है? मेरे नहीं है, तुम्हारे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया कि मेरे पाप करने से पहले ही उसने क्रूस पर अपनी जान देकर मेरे पापों को हटा दिया। अब मुझे सिर्फ विश्वास करना है। क्या करना है? परमेश्वर को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा यीशु मसीह आपसे ना धन चाहता है, ना संपत्ति चाहता है, ना कपड़े चाहता है, ना चढ़ावा चाहता है, ना ये चाहता है, ना वो चाहता है। वो चाहता है तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास। दिल से विश्वास करोगे, अपना दिल यीशु को दोगे, यीशु उसके बदले आपके लिए सब कुछ देगा। क्योंकि पिता कहता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र तक को तुम्हारे लिए दे दिया, तो बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है? आपके लिए चंगाई, छुटकारा, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, मेरे लिए नौकरी क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि मैं निर्माण करता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यीशु मसीह इस दुनिया में हमें बचाने आया था, ना कि धर्म बनाने आया था। और इसलिए देखो, एक वचन ये भी कहता है कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जितनों ने भी किया उसने स्वर्ग का रास्ता पाया। आमीन। तो आइए क्रिसमस इसलिए धूमधाम से मनाएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया और यीशु मसीह ने उसके आत्मा को हमारे अंदर भेजा है, जो हमारे अंदर रहता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इमैनुअल बनकर परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आमीन। परमेश्वर को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए ये वचन को साथ में लेके जाओ कि डरो नहीं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। कौन कहता है? चर्च। आज इस क्रिसमस के दिन अपने यीशु मसीह को जरूर यहां से लेके जाना। अपने यीशु मसीह को जरूर यहाँ से लेके जाना, क्योंकि वो आज पैदा हुआ है तुम्हारे लिए और आपके साथ वो आना चाहता है, चलना चाहता है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द प्रॉब्लम को वो हराना चाहता है और आपको एक खुशहाल, सुंदर, शांतिपूर्ण, भरपूरता की ज़िंदगी देना चाहता है। तो आज ज़रूर यीशु मसीह को साथ में लेके जाना। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु, आज एक सुंदर सा मौका तूने हमें दिया है तेरे पास वापस आने का। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आइए हमारे पीछे दोहराए। प्रभु यीशु, आज मैंने जान लिया है तू इस दुनिया में मेरे पापों के बदले उस क्रूस पर मरने आया था, हमें जीवन देने आया था, हमें अनंत काल का जीवन देने आया था। प्रभु यीशु, आज मैं तुझे प्रभु करके ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तू मुझसे बेहद प्यार करता है, तू मेरे साथ रहना चाहता है। आज मेरे दिल में आ, आज मेरे जीवन में आ, आज मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ।
स्वीकार कर, क्योंकि मैंने तुझे स्वीकार किया है। मेरे साथ रह, मेरे साथ चल। आज से तू मेरा खुदा है, आज से तू मेरा प्रभु है, आज से तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु मैंने तुझे स्वीकार किया है, यीशु के नाम से, आमेन। इतनी सी